Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Elite Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इक्वेशंस को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले बच्चों, जिसने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे। उसमें मैंने बताया है कि बेसिक टर्म्स क्या होता है, जैसे लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 16, क्या है 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6। तो सबसे पहले हम क्या करें, एलसीएम ले लें। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 3 होगा। 3 से 6x प्लस 1 प्लस 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। अब 3 1 जा 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जब भी इक्वेशन के एक तरफ से दूसरे तरफ हम कोई वैल्यू ले जाते हैं तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई। तो ये 3 क्या है, डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। 3 प्लस 1 4 हो गया, x माइनस 3 अपॉन 6 इंटू 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 6x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू x माइनस 3। ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये इससे, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 6 क्या होगा 12x, 2 4 जा 8, x माइनस 3। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ। तो 12x, x इधर आया तो माइनस x, माइनस 3 प्लस 8 उधर गया तो माइनस 8। 12 में से 1 गया कितना बचेगा 11x, माइनस माइनस प्लस पर साइन किसका होगा, माइनस का 11। तो x क्या हो गया माइनस 11 अपॉन 11 और x आ गया माइनस 1। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है बच्चों, सॉल्व 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 3x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 2। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। ओके, स्टार्ट करें। तो देखते हैं क्या है, 5x माइनस 2 2x माइनस 7 2 3x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। जितने भी नंबर होते हैं ब्रैकेट के अंदर, बाहर वाला नंबर सबसे मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या हो गया 5x माइनस 2 इंटू 2 क्या हो गया 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 7 जा 14 इक्वल टू 2 3 जा 6x माइनस 2 1 जा 2 प्लस 7 अपॉन 2। और क्या है बच्चों, 5 में से 4 गया, क्या बचेगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x लिख दो, प्लस 14 इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 7 अपॉन 2। वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ, है ना। तो x 6x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 6x, और माइनस 2 प्लस 14 उधर गया तो माइनस 14 प्लस 7 अपॉन 2। और 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5, क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का होगा 16 प्लस 7 अपॉन 2 और माइनस 5x। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 2, 1 से 2 कितनी टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स में, 2 इंटू 16 क्या होगा 32, 16 2 जा 32 प्लस 7 माइनस 5x इक्वल टू 32 में से 7 गया कितना बचेगा 25। अब बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन है तो ये क्या होगा
-25/2 और -5x -25/2, क्योंकि -5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x क्या हो जाएगा -25/2 इंटू -5, माइनस से -5 से ये कट गया 5 टाइम्स, तो x कितना आ गया 5/2, है ना सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा, इसे कॉपी करिए फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइनली बच्चों हम एक्सरसाइज पे आ गए, एग्जाम्पल में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये आप खुद ही ट्राई करो, स्टार्ट करें। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, x/2 -1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। सबसे पहले क्या करें, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर। तो बच्चों क्या हो गया, x/2 माइनस x/3, 1/4 माइनस उधर गया तो प्लस 1/5। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 2 3 6। 2 से 6 कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स में, और 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, माइनस 3 से 6 कितने टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में, 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x। बच्चों 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 5 20। 4 से 20 कितनी बार में जाएगा 5 बार में, प्लस 5 से 20 कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 5 4 20। तो 3 से 2 गया 1, तो x/6 इक्वल टू 9/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये क्या होगा 9/20 इंटू 6, 10 और 3। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 9 3 27/10, और ये हमारा आंसर हुआ, है ना इजी। इसको कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए, करें फिर। तो क्या है, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो क्या करें, सबसे पहले नीचे हम एलसीएम ले लें, 2 4 6। एक काम करते हैं यार, लिख के एक बार दिखाई देता हूँ, 2 4 6 एलसीएम बच्चों, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2 और 3, और 3 से 1 1 1। तो क्या आ गया, 2 2 4, 4 3 12। तो हमें एलसीएम क्या मिल गया 2 4 6 का 12। 2 से 12 कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 2 6 12, और 6 इंटू n 6n, माइनस 4 से कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम्स में, 3 3 9n, प्लस 6 से कितने बार में जाएगा 6 2 12, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10n इक्वल टू 21। ओके बच्चों, 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1, तो प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप n लिख दो अपॉन 12 इक्वल टू 21। 12 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, और 6 + 1 7, तो 7n इक्वल टू 21 इंटू 12। वैसे तो आप चाहो तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी भी हमारे पास डिवीजन में है, मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, उससे अच्छा पहले डिवाइड ही कर लो, जो बच जाए उसको मल्टीप्लाई कर लेना। 7 1 7, 7 3 21। तो n हमें क्या मिला 3 इंटू 12, और n क्या हो गया 36। ओके बच्चों, तो कभी भी ऐसा हो तो पहले आप एक काम किया करो, पूरा वैल्यू लास्ट तक रखा करो, पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करो। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते टाइम ज्यादा लगता। ओके, यहां देखा हमारा टाइम बच गया, तो इसका आंसर आ गया 36। इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सेम वही चीज है, उसी तरह हमें सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है, फिर से आपका देखना है जो वेरिएबल है उसको एक साथ प्लस माइनस करना है, जो कांस्टेंट है उसको एक साथ। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो आप लोग। चलो इधर देखो बच्चों क्या है, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। ओके, तो बच्चों एक काम करो, या तो एलसीएम ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, 1 से 3 3 टाइम्स में जाएगा, 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x प्लस 7 3 जा 21 माइनस 8x इक्वल टू 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, है ना, 2 3 जा 6 तो 6 होगा, 6 से 6 1 टाइम्स में जाएगा, माइनस 2 से 3 टाइम्स 3 5 जा 15x, है ना बच्चों, 3x माइनस 8x, 8 में से 3 गया क्या होगा 5x 21। क्योंकि बच्चों बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन है तो ये होगा माइनस 5x, और ये 17 माइनस 15x अपॉन 6। ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो आप लिखोगे माइनस 5x प्लस 21 इक्वल टू 17 माइनस 15x अपॉन 6 इंटू 3 से ये कटा 2 टाइम्स में। ओके बच्चों, 2 डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई, माइनस 5x प्लस 21 इंटू 2, और इधर हो गया माइनस 17 माइनस 15x, 2 इंटू 5 क्या हो गया माइनस x प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इक्वल टू 17 माइनस 15x। वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, 15x को इधर ले आओ, माइनस 10x माइनस 15 इधर आया तो प्लस 15x 17, और 42 उधर गया तो माइनस 42, और ये हो गया आपका 5x। 5x कैसे हुआ आपका माइनस 10 प्लस 15 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, क्योंकि बड़े वाले के आगे माइनस है तो माइनस आ गया, और x इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 5, 5 1 जा 5 5 5 जा 25। फाइनली x की वैल्यू कितना आ गया माइनस। आई होप आपको समझ आया होगा, इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइनली हमारा अगला क्वेश्चन है x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, मुझसे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। स्टार्ट करें, क्या है x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। तो इसमें क्या करेंगे, ये डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई, तो 5 को इधर ले आओ, x माइनस 5 इंटू 5 और 3 इधर x माइनस 3। ओके बच्चों, जो भी टर्म बाहर होगा वो अंदर सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये 3 इससे भी होगा इससे भी। 5 इंटू एक्स क्या होगा 5x माइनस 5 5 जा 25, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 9। सेम वही प्रोसेस, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, है ना बच्चों। तो ये क्या हो गया 5x माइनस 3x माइनस 9 माइनस 25 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 25। 5 में से 3 गया 2x और 25 में से 9 गया 16, तो x आपका क्या हो गया 16 अपॉन 2, 8 टाइम्स में गया, तो फाइनली x की वैल्यू कितना आ गया बस 8, है ना सिंपल। 8 आंसर आया ना सबका, इसे कॉपी करिए फिर अगला करते हैं। हमारा अगला पार्ट है बच्चों 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस 3।
देखते हैं क्या है। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस t। तो एलसीएम ले सबसे पहले, जो अभी तक करते आ रहे हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 4 3 जा 12। 4 से 12 कटा 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस 3 से 12 कटा 3 4 जा 12 4 टाइम्स में 2t प्लस 3 इक्वल टू 3 और 1 कैल्शियम क्या होगा? 3। 2 माइनस 1 से 3 गया 3 टाइम्स में, 3 इंटू टी क्या हो गया? 3। ओके, तो ये आपका आ गया 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 80। जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस जाता है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 अपॉन 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। ये 12 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, 90 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। t माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का होगा 18। 2 माइनस 3t अपॉन 3 इंटू 12। 3 से ये कट गया 4 टाइम्स में, तो आपका कितना हो गया? t माइनस 18, 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12t। ओके बच्चों, अब क्या करें? वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो ये रहा t, माइनस टी उधर गया तो प्लस 12t इक्वल टू 8 है, माइनस 18 उधर गया तो प्लस 18, तो 8 प्लस 18 ये हो गया 13t, 18 प्लस 8 हो गया 26। 13 1 13, 13 2 26। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, बस आपको आपका सॉल्यूशन पे ध्यान देना है और प्लस माइनस पे ध्यान देना है। बाकी समझ आया तो इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों हमारा 6 पार्ट है m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने भी करना स्टार्ट कर दिया हो। तो m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू m क्या होगा? 2m माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस है बाहर, दोनों साइन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज गलत भी हो सकता है, इसलिए आप ब्रैकेट लगा लीजिए। तो ये क्या आ गया? m माइनस 1। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 3। 1 की टेबल में 3 3 बार में आएगा, 3 1 जा 3 माइनस m माइनस 2। जहां पे डिनोमिनेटर सेम होता है वहां पे एलसीएम की जरूरत नहीं, सेम वैल्यू आप लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? 2m माइनस m माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 2 और 3 माइनस इंटू m माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस 2/3। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो m प्लस 1/2 और 3 प्लस 2 5 माइनस m/3। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 उधर, तो m प्लस 1 इंटू 3 और इधर हो गया 5 माइनस m। ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, ये जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। 3 इंटू m क्या हो गया? 3m प्लस 3, 2 5 जा 10 माइनस 2m। अब क्या करें? वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो 3m माइनस 2m उधर गया तो क्या होगा? प्लस
2m इक्वल टू 10 प्लस 3 उधर गया तो -3, 3 प्लस 2 5m और ये हो गया 7। तो m क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड। यही आंसर आया सबका, है ना। कॉपी करिए फिर अगला करते हैं, इजी है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग। यानी क्या करना है, जैसे अभी लोग जैसे करते आ रहे हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगा। अभी तक तो इतना आप लोग सीख ही गए हो, है ना। अब तो आप लोग एक्सपर्ट बन गए हो, कुछ भी दे दो कर दोगे, है ना बच्चों। तो देखो क्या है 5 2t प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करें, ब्रैकेट सॉल्व, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे। 3 इंटू टी क्या होगा 3t माइनस 3 3 9, 5 2 10t प्लस 5। ये इधर आ जाएगा, ये इधर, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, प्लस 10 इधर आया तो -10, 5 -9 उधर गया तो +9। तो ये हो गया -70 और ये हो गया 14, क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे माइनस इसलिए माइनस में आया। ये यहाँ मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो ये हो गया 14 अपॉन -7, 7 1 7, 7 2 14। तो फाइनली टी हमारा कितना आ गया -2। कितना सिंपल है, इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारा एक पार्ट है, सर ये तो बहुत लंबा इक्वेशन है, इसको कैसे करें। तो बेटा कुछ नहीं करना, अभी तक जैसे करते आ रहे हो वैसे ही करो। ये आपको दिखने में लंबा लग रहा है लेकिन है बिल्कुल सिंपल सा, जैसे करते आ रहे हो वैसे ही करो। क्या है 15। सबसे पहले तो कैसा भी क्वेश्चन रहे आप ब्रैकेट सॉल्व करो। क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद खुद ही आप कहोगे अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फालतू में हम लोग डर रहे थे। इक्वल टू 0। तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर होंगे सबसे बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, है ना। यही अभी तक हमने सीखा है ना। 15 इंटू वाई क्या होगा 15y, 15 4 याद है ना 15 का टेबल याद कर लेना 20 तक। -2 इंटू वाई 2y, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 9 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 6 याद है ना 5 का टेबल क्या होता है 30 इक्वल टू 0। 15y प्लस 5y कितना हो गया 20y माइनस 2y, -60 प्लस 30 कितना होगा -30 प्लस 18 इक्वल टू 0। और बच्चों 20 में से 2 गया कितना बचेगा 18y, और 30 में से 18 गया -12 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा +12, और y क्या हो गया 12, ये यहां मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, 6 2 12, 6 3 18। तो फाइनली y इक्वल टू 2/3 हमारा क्या हो गया आंसर। हाँ ना सिंपल, फालतू में इक्वेशन आप देख रहे हो। इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है। अरे सर ये तो पिछले वाले से भी बड़ा इक्वेशन है। कोई बात नहीं बच्चों, जैसे पिछला वाला हमें इजी लगने लगा था वैसे ये भी हो जाएगा, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है 3 5z -7 -2 9z -11 4 8z -13 -17। सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 -3 7 21 -2 9 18z माइनस इंटू माइनस प्लस 11 2 22। 4 8 क्या होता है बच्चों 32z, माइनस 13 का टेबल याद है ना 13 4 क्या होता है
52 माइनस 17, 15z माइनस 18z कितना होगा, माइनस 3z, माइनस 21 प्लस 21 कितना होगा, प्लस 1। ये कितना हो गया, 32z माइनस 7 2 9, 5 प्लस 1 6। अब क्या करें, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। माइनस 3z, 32 इधर आएगा तो माइनस 32z, माइनस 69 प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1। बच्चों माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का होगा, 32 प्लस 3 कितना होगा, 35z, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, और z क्या होगा, माइनस 70 अपॉन माइनस 35, माइनस से माइनस, 35 का टेबल याद है ना, 35 टू जा 70, तो फाइनली कितना आ गया, 2। कितना सिंपल है, कॉपी करिए, फिर आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी। फाइनली बच्चों हम इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए, और ये थोड़ा सा पॉइंट में दिया हुआ है। ओके, एक बार खुद ट्राई करो आप लोग। हमारे पास क्या है, 0.25 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। मल्टीप्लाई करें, 25 4 से क्या होता है, 100। अब 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहां मैंने लगा दिया f, माइनस 25 3 जा 75, कितने नंबर के, 1 2 1 2, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया 0.75। तो ये पॉइंट एक इधर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि एक 0 है, तो 0.5 f माइनस 9 5 जा 45, कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद, 1 2, तो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 1f को सिर्फ f लिख देता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसको इधर ले आओ, माइनस 0.5 f माइनस 0.45, ये इधर गया तो प्लस 0.75, ये कितना हो गया, 0.5 f। कैसे, 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ ही तो बचेगा, 0.5, और 75 माइनस 45 कितना होगा, प्लस 30। ओके बच्चों, प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो f मेरे पास क्या हो गया, 0.30 अपॉन 0.5। ओके बच्चों, यहाँ कितने नंबर के बाद पॉइंट है, डेसिमल, 1 2 नंबर के बाद, तो इसको हटाऊंगा तो नीचे 100 आ गया। यहाँ कितने नंबर के बाद, 1 नंबर के बाद, इसे हटाया तो ऊपर 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो फाइनली हमारा आ गया 3/5। अगर पॉइंट में लिखोगे तो 5 3 6 0.6 आ जाएगा। ओके, आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, तो एक बार सारे क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप बताइए, मैं पहले उस चैप्टर का वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।